students, a very good morning. Welcome to, excuse me, good morning students. Welcome back to another part of EVS lesson number 2, that is my body parts. So in today's lesson, we will be solving the exercise for lesson number 2. So let us start with the exercise. तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है स्टूडेंट्स? With which part of your body do you, मतलब आपके बॉडी का वो कौन सा पार्ट है? देखो which part मतलब कौन सा पार्ट, which part, तो आपकी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जिससे आप बाइट करते हो? बाइट का मतलब होता है काटना। तो हम काटते किससे हैं स्टूडेंट्स? हमारे टीथ से। नेक्स्ट, आपके बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जिससे आप WRITE राइट, राइट मतलब लिखते हो? तो वो है आपका हैंड एंड फिंगर्स। ठीक है, अभी देखो ये सब जो मैं लिख रहा हूं ये मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से ही लिख रहा हूं, है ना? नेक्स्ट, आपकी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जिससे आप KICK किक कर सकते हो? ओके, सो वो है आपका लेग। नेक्स्ट, RUN रन, तो आपकी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है, विच पार्ट है जिससे आप रन कर सकते हो, आप दौड़ सकते हो? यस, वो है हमारा लेग। नेक्स्ट, SMELL स्मेल, तो आपकी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जिससे आप स्मेल करते हो? यस, वो है आपका नोज। ऑलराइट, सो let us look at question number B. Write the names of all the body parts you see in the picture. तो ये नीचे अभी मैं जो रेड कलर का बॉक्स बना रहा हूं, ये आपको यहाँ पे जो भी पिक्चर दी गई है ना, उन सभी पिक्चर्स का आपको नाम लिखना है कि वो आपके कौन सा बॉडी पार्ट है, उसका क्या नाम है। तो देखो सबसे पहला ये जो हमारे बॉडी का पार्ट है ये है हमारा हैंड, ये आपका हाथ है। या तो देखो आप इसे, हम है ना इसे यहाँ पे देखते हैं फिंगर्स। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिंगर्स, FINGERS, फिंगर मतलब ये आपकी उंगलियां हैं, है ना? देखो आपको यहाँ पे उंगलियां दिख रही हैं। यस। नेक्स्ट, ये आपका क्या है? जैसे ये तो आपके हाथ की उंगलियां हो गई तो उसे हम कहते हैं फिंगर्स। अब जो आपके पांव की उंगलियां हो गई, मैंने आपको बताया था जो हमारे पांव की उंगलियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टोज, TOES, टोज। टोज का मतलब होता है आपके पांव की उंगलियां। नेक्स्ट, ये क्या है? ये पिक्चर किसका है? हाँ, ये है हमारा हैंड, HAND, हैंड। वेरी गुड। ये पिक्चर किसका है? देखो ये है हमारा माउथ, MOUTH, माउथ। अब देखो स्टूडेंट्स, इसे माउथ, इसे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो टीथ भी दिख रहा है। तो बच्चों यहाँ पे टीथ भी दिख रहा है, यहाँ पे उसकी टंग भी दिख रही है, उसका लिप्स, उसके जो लिप्स हैं वो भी दिख रहे हैं। तो ये पूरा जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं माउथ। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट, ये कौन से पिक्चर है? ये तो बहुत सिंपल है। यस, दिस इज नोज। नेक्स्ट, ये पिक्चर है आपकी ईयर्स, EARS, ईयर्स। अभी मैं आपको जो बोल रहा हूं वो जो आपको सुनाई दे रहा है वो है आपके ईयर्स के हेल्प से। नेक्स्ट, ये जो पिक्चर है ये है आपकी आईज। जो मैं अभी टाइप कर रहा हूं, जो भी आपको दिख रहा है तो वो आप देख सकते हो आपकी आईज के हेल्प से। नेक्स्ट, ये है आपका, चलो मैं इसे हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी में हम इसे कहते हैं पाँव।
अब पाँव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यस, लेग। ओके, लास्ट ये कौन सी पिक्चर है? ये एक बॉय के चेहरे की पिक्चर है, तो ये है आपका फेस। ओके स्टूडेंट्स, तो आओ अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, जो कि है हमारा पेज नंबर 9090। तो पेज नंबर 90 पे सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि fill in the blanks with the words given below। मतलब नीचे यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। देखो मैं उस वर्ड्स को बॉक्स बना देता हूँ। ये जो आपको वर्ड्स दिए हैं ना स्टूडेंट्स, ये वर्ड आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ये सब जो खाली जगह है, आपको यहाँ पे ये वर्ड्स को यूज करना है। ठीक है, तो आओ अब हम सबसे पहले रीड करते हैं। नंबर 1 है आई कैन। आई कैन मतलब मैं कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन डैश लूडो विथ माई हैंड। अब देखो लूडो क्या है? लूडो एक गेम है ना? लूडो एक गेम है, तो हम हमारे हाथ से लूडो को क्या कर सकते हैं? चलो बताओ। हम पहले सब ऑप्शंस को रीड करते हैं। PLAY प्ले। तो क्या लूडो एक खेलने वाली चीज है? यस, लूडो एक खेलने वाली चीज है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा प्ले। PLAY प्ले। ठीक है, तो प्ले मैंने लिख लिया, तो प्ले को अब मैं यहाँ पे ऐसे सर्कल कर दूंगा, मतलब प्ले को मैंने लिख दिया है। अब एक बार मैं नंबर 1 फिर से रीड करता हूँ। आई कैन प्ले लूडो विथ माई हैंड। मतलब मैं मेरे हाथ से मैं खेल सकता हूँ लूडो अपने हाथ से। ओके, नंबर 2 आई कैन डैश विथ माई लेग। मैं कर सकता हूँ डैश। डैश मतलब क्या कर सकता हूँ अपने लेग से। तो आप मुझे बताओ कि अगर हमारे पास लेग है, अगर हमारे पास पाँव है, तो हम हमारे पाँव से क्या कर सकते हैं? तो चलो एक बार हम ऑप्शंस को रीड करते हैं। SMELL स्मेल। क्या हम स्मेल कर सकते हैं हमारे पाँव से? मतलब क्या हम चीजों को सूंघ सकते हैं? नो। RUN रन। क्या हम रन कर सकते हैं? यस। तो हम हमारे लेग्स के हेल्प से रन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे RUN रन। नेक्स्ट नंबर 3। अब नंबर 3 क्या लिखा है? आई कैन डैश विथ माई माउथ। अरे एक चीज तो हम भूल गए स्टूडेंट्स। हमने रन लिख लिया ना, तो हमें रन को भी सर्कल कर लेना है। नेक्स्ट, अब हम रीड करेंगे फिर से नंबर 3। आई कैन डैश विथ माई माउथ। अब हम हमारे माउथ से मतलब हमारे मुंह से क्या कर सकते हैं? तो देखो अभी जो सर्कल हो गया उसे मत देखना, जो बाकी है ना अब हम उसे देखेंगे। तो सबसे पहला है स्मेल। क्या हम हमारे मुंह से स्मेल कर सकते हैं? नो। नेक्स्ट है WRITE राइट। तो क्या हम हमारे मुंह से राइट मतलब लिख सकते हैं? नो। नेक्स्ट EAT ईट। तो क्या हम हमारे माउथ से हमारे मुंह से हम ईट मतलब खा सकते हैं? यस। तो यहाँ पे आप लिखोगे EAT ईट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो देखो ईट मैंने कर लिया है, अब मैं ईट को भी सर्कल कर दे रहा हूं। नेक्स्ट, I can dash my head with the help of my neck। मतलब मैं कर सकता हूं क्या? डैश अपने हेड को मतलब मेरे सर को with the help of my neck। मतलब मैं मेरे सर को अपने गले की मदद से क्या कर सकता हूं? तो स्मेल कर सकता हूं? नहीं। राइट मतलब लिख सकता हूं? नो। नेक्स्ट है आपका
मूव। तो क्या मैं मेरे नेक हेड को मूव कर सकता हूं? यस। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो मैं लिख के एक बार आपको पूरा फिर से समझा देता हूं। तो हमारा आंसर है मूव। तो सबसे पहले मैं मूव को सर्कल कर देता हूं और अब मैं आपको ये फिर से बताता हूं। I can move my head with the help of my neck। मतलब मैं मूव कर सकता हूँ, हिला सकता हूँ अपना सर अपने नेक के हेल्प से। Okay students, let us look at number 5। I can dash with my nose। तो मैं मेरे नोज के हेल्प से क्या कर सकता हूं? तो अब देखो हमारे पास सिर्फ दो चीजें बाकी है, एक तो स्मेल है और एक तो राइट है। तो आप नोज से राइट कर सकते हो कि स्मेल कर सकते हो? यस, हम नोज की हेल्प से हम स्मेल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्मेल। तो मेरा ये हो गया स्मेल, तो अब मैं स्मेल को भी सर्कल कर दूंगा। लास्ट नंबर 6, I can dash with my fingers। तो मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से क्या कर सकता हूं? अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बाकी है और वो है राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा WRITE, राइट। मतलब मैं मेरी फिंगर की हेल्प से लिख सकता हूं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स पूरा कंप्लीट हो गया। अब जितने भी आंसर्स लिखे हैं मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूं और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर डी। तो चलो क्वेश्चन नंबर डी क्या लिखा है, आओ अब हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी पे लिखा है विच ऑफ दीज आर नॉट ए पार्ट ऑफ योर फेस। देखो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर जरा ध्यान देना। यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट ए पार्ट। मतलब नॉट ए पार्ट का मतलब है नीचे जो भी चीज है उनमें से जो भी आपके चेहरे पे नहीं है उसके बाजू में आपको टिक मार्क लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी उंगलियां, आपकी फिंगर्स, क्या आपकी फिंगर्स आपके चेहरे के ऊपर है? नहीं, तो आपको वहां पे टिक करना रहेगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया है नेक, NECK, नेक। अब क्या नेक आपके चेहरे के ऊपर है? नो, हमारे चेहरे का पार्ट नहीं है। तो जो भी हमारे चेहरे का पार्ट नहीं है वहां पे मुझे टिक कर देना है। नेक्स्ट, EYES, आईज। तो क्या आईज आपके फेस का हिस्सा है? तो हाँ, आईज मेरे फेस का ही हिस्सा है, वो तो एक फेस का ही पार्ट है। तो इसको मैं टिक मार्क नहीं करूंगा। नेक्स्ट, NOSE, नोज। तो क्या नोज हमारे फेस का पार्ट है? यस, नोज तो हमारे चेहरे पे ही आती है। तो यहाँ पे भी हम टिक मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, देखो जो भी चीज आपके फेस के ऊपर नहीं आती है, नॉट ए पार्ट ऑफ योर फेस, जो आपके चेहरे पे नहीं आती है वहीं पे आपको टिक मार्क करना है। नंबर 4 है आपकी फिंगर्स। अब मैंने आपको पहले ही पूछा था क्या फिंगर्स आपके फेस पे आती है? नो, तो यहाँ पे हम ऐसे टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, TOES, टोज। टोज का मतलब होता है जो आपके पांव की उंगलियां होती हैं वो। तो क्या वो टोज आपके चेहरे पे आती है? नो, तो यहाँ पे भी हम टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट, EARS, ईयर्स। तो क्या ईयर्स आपके फेस पे आता है? यस, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट है आपका माउथ, MOUTH, माउथ। तो क्या माउथ आपके फेस पे आता है? हाँ, मतलब वो हमारे फेस का पार्ट है, तो यहाँ पे भी हम टिक मार्क नहीं करेंगे। So with this students, we complete our lesson number 2, that is my body parts. I hope all of you have understood the lesson students. Thank you.